हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी फार्मा क्लासेस। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। इसके पहले वीडियो में बात की थी वो था हमारा साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल का। तो आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के पहले ऑर्गेनेल्स का, जिसका नाम है राइबोसोम। तो जानेंगे हम राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या क्या होते हैं एक राइबोसोम के। और अगला पढ़ेंगे इसी में गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। सेम वही गोल्गी बॉडीज़ क्या हैं, ये क्या फंक्शन करती हैं, कहाँ पाई जाती हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं राइबोसोम से। तो राइबोसोम इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम पहला पॉइंट यही है कि राइबोसोम क्या है कि वो एक साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। तो ये क्या है, इससे क्या समझ में आता है कि ये वो स्थान है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दूसरा है इस सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है किसी भी सेल का, तो डायरेक्ट चलते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियोलस जो कंडेंस फॉर्म में जो आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस में, उसी को न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये हमारा जो है ये डार्क पार्ट जो होता है किसी भी न्यूक्लियस में, उसी को न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब अगला है कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनए भी कहते हैं। और दूसरा होता है प्रोटीन बेसिकली जो इसका फंडामेंटल यूनिट है प्रोटीन का, वो क्या है, अमीनो एसिड। तो ये चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है जो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। जब कई सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो यही है। राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस, हेंस नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनेल। तो सबसे बड़ी बात, एक्सेप्शन तो सेल थ्योरी में यही है कि राइबोसोम जो है एक ऑर्गेनेल नहीं माना जाता है, कि एक अलग टॉपिक की तरह यूज़ किया जाता है, पर इसको हम गिनते ऑर्गेनेल में ही हैं, जैसे इसको अपार्ट नहीं मानते हैं। बट अगर क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज़ नॉट ऑर्गेनेल, तो हमारा आंसर यही होगा राइबोसोम। तो राइबोसोम चूँकि मेम्ब्रेनलेस है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए ये जो है ऑर्गेनेल नहीं माना जाता है। दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, smaller subunit and larger subunit. Smaller subunit is 40s and larger subunit is 60s। तो इसमें S क्या है, इसको कहते हैं सेडबर्ग यूनिट। तो ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, सेडबर्ग यूनिट, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था कि लार्जर सब यूनिट क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट क्या होते हैं, कैसे मिलके बने होते हैं। तो अगला है फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का, इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ mRNA, RNA एंड tRNA। तो ये सबसे बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट रोल यही होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, किसकी हेल्प से, mRNA, rRNA और tRNA से। तो जो मेजर रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, जो कैरी आउट कराने में जो इन्फॉर्मेशन लेता है, वो है mRNA। जो इन्फॉर्मेशन लेके किसी भी सेल को वो ये प्रोवाइड कराता है या फिर ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अब क्या करना है, प्रोटीन बनाना है। तो ये बेसिकली अब स्ट्रक्चर जब इसका देखेंगे हम, स्ट्रक्चर जब हम ये देखते हैं, तो ये हमारा लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट जो कि 60s का है, और ये स्मॉलर सब यूनिट जो किसका है, 40s का है। और ये हमारा थ्रेड क्या है, mRNA है। तो हमने राइबोसोम में क्या कवर किया, राइबोसोम का लोकेशन, कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। राइबोसोम का कंपोजिशन क्या होता है, राइबोसोम ऑर्गेनेल क्यों नहीं कहा जाता, टाइप
जो सब यूनिट होती हैं, जो कितने सब यूनिट से मिलके बनी होती हैं वो, और फंक्शन, और आखिर में हमने पढ़ा राइबोसोम का स्ट्रक्चर। तो अगला टॉपिक है हमारा गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज़। सो गोल्गी बॉडी में हम जो है पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंस, जो सेंटेंस है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या जो हमें पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में गोल्गी बॉडी से रिलेटेड, उसको हम देखेंगे इसमें। तो फर्स्टली इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। तो कैमिलो गोल्गी के नाम पे ही रख दिया गया इस कॉम्प्लेक्स को, जो कि नाम है इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का डिस्कवर किसने किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। कैमिलो गोल्गी ने किया था 1898 में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कलेक्शन ऑफ membranous tubule and vesicles found always in the neighborhood of the nucleus। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ membranous tubule है एंड वेसाइकल्स फाउंड ऑलवेज इन द नेबर ऑफ न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के आसपास पाया जाने वाला एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कैसा दिखता है? वेसाइकल्स के फॉर्म में दिखता है और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में दिखता है। ट्यूब्यूल्स मतलब हॉलो सिलेंडर कहते हैं, ट्यूब्यूल मतलब हॉलो सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। तो ये जो फ्लैटेंड सैक्स होते हैं इसी को, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी अरेंज इन पैरेलल टू वन अनदर कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो जो सिस्टर्नी होती है वो प्लूरल वर्ड है किसका? सिस्टर्न का। और सिस्टर्नी जो होती है कैसे अरेंज होती है? पैरेलल अरेंज होती है। जैसे ये एक सिस्टर्नी है तो इसकी दूसरी सिस्टर्नी ये हो गई, तीसरी सिस्टर्नी ये हो गई। इसके लेंथ से हमें मतलब नहीं है, बस ये क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है। कहने का मतलब यही है यहाँ पे। इट हैज़ टू फेसेस, तो इसकी दो फेसेस हैं। सिस फेस टुवार्ड न्यूक्लियस, ट्रांसफेज टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर जैसे देख लें, अगर मान लें कि यही हमारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो फेस है, अगर ये न्यूक्लियस हमारा, ये न्यूक्लियस है, तो इस फेस को हम क्या कहेंगे? सिस फेस कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस फेस कहेंगे। और ये हमारा पूरा सेल है, ये हमारा पूरा सेल है। तो ये जो वाला फेस है ये किसके सामने है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के सामने है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम ट्रांसफेस हो गया। प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम आर ब्रॉट टू द ल्यूमेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन टू गोल्गी अपैरेटस टू ट्रांसफर इन वेसाइकल। जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होती है राइबोसोम के लिए, जो राइबोसोम सिंथेसाइज करती है, तो बेसिकली ये फंक्शन है। जो राइबोसोम सिंथेसाइज करती है प्रोटीन को, तो वो क्या होती है? रॉ फॉर्म में होती है, यूजेबल फॉर्म में नहीं होती है। तो जो रॉ फॉर्म वाला प्रोटीन होता है वो कैरी आउट होता है रेटिकुलम से एंड देन टू गोल्गी अपैरेटस। वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्गी अपैरेटस में जाता है, जहाँ पे वो रॉ मटेरियल को और फर्दर प्रोसेस्ड किया जाता है और यूजेबल फॉर्म में लाया जाता है कि ईजिली जो है हमारी सेल जो है उसको यूटिलाइज कर सके। द वेसाइकल फ्यूज इज द सिस रीजन ऑफ द गोल्गी बॉडी रियलाइजिंग देयर कंटेंट टू द इंटरनल पोर्शन। तो इसका इंटरनल पोर्शन क्या होता है? ये किधर रहती हैं? वेसाइकल जो फ्यूज होती हैं सिस रीजन की तरफ। प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड। इससे क्या मतलब है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड एंड secreted outside the cell when needed through the secretory vesicle on the trans end। जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होने के लिए आई थी, जो रॉ फॉर्म में प्रोटीन आई थी, तो वो क्या होती हैं? इसमें जाती हैं और जब नीडेड होती हैं तो ये सिक्रीट आउट कर दी जाती हैं, यानी कि ट्रांस फेस से इस फेस से सिक्रीट कर जाते हैं। यहाँ से अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल घुसा तो यहाँ पे प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये जब ज़रूरत पड़ी तो ये सेल में ट्रांसफ़र कर देता है या फिर सिक्रीट आउट कर देता है। ठीक, तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें गोल्गी बॉडीज़। तो कंपोजिशन क्या होती है गोल्गी बॉडीज़ की? पहली होती है प्रोटीन, दूसरी लिपिड एंड तीसरी होती है एंजाइम। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है क्या? गोल्गी बॉडीज़। अब गोल्गी बॉडीज़ प्लस वेसाइकल्स,
जो गोल्गी बॉडी हैं और वेसाइकल्स हैं उसको मिला के हम क्या कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसको हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज़। नोन एज रैपिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल। ये जो है रैपिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट के नाम से जानी जाती हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है प्रोटीन और लिपिड की मॉडिफिकेशन की जाती है, यूजुअल फॉर्म में बनाई जाती है रॉ फॉर्म से। इसका काम क्या, अगला काम है ट्रांसपोर्टेशन, सेल सिक्रीशन। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। अगला इसका है लाइसोसोम इज सिंथेसाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ गोल्गी बॉडीज। तो लाइसोसोम क्या होता है इसको तो हम आगे पढ़ेंगे, बस हम इतना जानेंगे कि लाइसोसोम जो होता है वो गोल्गी बॉडी के हेल्प से सिंथेसाइज होता है। तो बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ जिसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखने में कैसा होता है। तो ये हम बनाएंगे ट्यूब्यूल। ये फर्दर ऐसे होते हैं, ऐसे इनका डिवीज़न होता है, ऐसे गई हुई होती हैं, ये ऐसे बनी हुई होती हैं जो कि पैरेलल कह लेंगे इसको, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये जो है यही ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है जिसमें जो है वेसाइकल के फॉर्म में जो है प्रोटीन्स और लिपिड आती हैं। और वेसाइकल क्या है, ये जो वेसाइकल है ये जो पैकेज है प्रोटीन या लिपिड का, इसी को कहते हैं वेसाइकल। और जब वेसाइकल और गोल्गी बॉडी दोनों को मिला दिया जाता है तो हम इसको दोनों को मिला क्या कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस। ठीक, क्या कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। तो ये हमारी गोल्गी बॉडी है और ये क्या है, वेसाइकल है। क्या साइकिल है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम अगले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।